बानसूर क्षेत्र के गांव महनपुर में 24 जनवरी को एक 13 वर्षीय बालक का कंकाल मिला था, जिसको लेकर 25 जनवरी को ग्रामीणों ने बानसूर मोर्चरी पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में उद्योग मंत्री ने मौके पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि मामले की निष्पक्ष जांच कर खुलासा करने और चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 10 दिन में खुलासा नहीं हुआ तो पूरा थाना सस्पेंड होगा। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस मामले की जांच बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा को सौंपी थी, लेकिन 10 दिन बाद भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले। डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा मामले को लेकर रोजाना गांव मैनपुर में जाकर जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने अभी तक 200 से अधिक ग्रामीणों के बयान लिए हैं और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर बयान लिए। पुलिस मामले को लेकर हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। दरअसल यह पूरा मामला बानसूर के गांव महनपुर के गराल की ढाणी में 5 माह पूर्व 13 वर्षीय बालक लापता हुआ, जिसको लेकर परिजनों ने बानसूर थाने में बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बालक की बरामदगी को लेकर बानसूर में कई बार धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन पुलिस ग्रामीणों को मामले की जांच का आश्वासन देती रही। इसी दौरान 24 जनवरी को महनपुर की पहाड़ियों में घास खुदाई करने गई महिलाओं ने एक बालक का कंकाल देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। वहीं मौके पर बालक के कपड़े और चप्पल भी बरामद हुई। बालक के कपड़े और चप्पल से गुमशुदा हुए बालक के परिजनों ने बालक की पहचान की। सूचना पर अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम बानसूर थाने पहुंची थी और मामले की कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस अभी तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई। जब से गायब हुआ है तब से लगातार पुलिस अब इसके खुलासे के लिए प्रयासरत है, लेकिन किन्हीं वजहों से जब नहीं हो पाया तो जो ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और पोस्टमार्टम के दिन जो धरना दिया गया था उसमें डिप्टी साहब हमारे द्वारा तथा माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया था। उसी के उपरांत सभी पहलुओं पर जांच की गई तथा उसी सीन को रिक्रिएट करने के लिए आज कम से कम यहाँ 25-30 लोग, सभी जिनमें जनप्रतिनिधि भी हैं, मीडिया भी है, पुलिस की टीम पूरी है, इस पहाड़ी पर यहाँ चढ़ के देखा है कि यहाँ पर इस तरह की संभावना बन सकती है कि कोई उसको मर्डर करके यहाँ ला सके। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मुझे जहाँ लगता है कि एक आदमी क्या 3-4 आदमी भी उसको इस खड़ी, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है वो बिल्कुल एकदम खड़ी है, तो 4 आदमी किसी भी बॉडी को लेके 30-32 किलो को लेके यहाँ चढ़ना संभव नहीं है। और पुलिस ने सभी तरह के जो भी कॉज ऑफ डेथ होते हैं, भाई किसी भी तरह का जितने भी मर्डर में कारण हो सकते हैं उन सभी कारणों को विस्तृत जांच करने के बाद में ये लग रहा है कि ये मर्डर नहीं है। पुलिस अपना प्रथम दृष्टया मान रही है और इसमें उनका कंक्लूजन भी यही है कि किसी भी तरीके से मर्डर नहीं हो सकता। दूसरा उनका यह है कि भाई बच्चा अगर ऊपर गया हो तो बाई चांस उसका, जैसे सब बरसात के मौसम की घटना है, पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे आ गया, क्योंकि पहाड़ी एकदम खड़ी है। तो मुझे जहाँ तक नहीं लगता है कि यहाँ किसी ने मर्डर करके या किसी को उसको पिटका हो। अब डिप्टी साहब ने पूरा इसको तह तक जाके जांच किया है और किसी भी तरह का कोई तथ्य इसमें सामने नहीं आ रहा है मर्डर से रिलेटेड। अब हमारा यही है कि उसके परिवारजन, इवन हम उनके जो परिवारजन हैं उनको भी यहाँ लेके आए हैं। वो भी आधे लोग तो शायद नहीं चढ़ पाए, लेकिन हमें यहाँ चढ़ना जरूरी था कि उनको दिखा सके कि किस तरह की चढ़ाई है, कितनी ऊंची पहाड़ी है। तो वो यहाँ तक हम लेके आए उनको, और उनके परिवारजन भी रही उनके पिताजी की बात या उनके माताजी और परिवारजन की बात, तो हम प्रयास करेंगे कि उनको समझाएं, सारे फैक्ट्स बताएं कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी है और ये एक संभावना हो सकती है कि बच्चा ऊपर गया हो घूमने के हिसाब से या किसी भी वजह से और वो वहाँ से गिर गया हो और वो नीचे आके ये घटना हो गई। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि आज 10वां दिन है। 10 दिन में पुलिस ने पूरा एक A से लेकर Z तक हमने हर दृष्टिकोण से अनुसंधान करने का प्रयास किया है। तकनीकी रूप से भी, मानवीय रूप से भी, लोगों के बयान भी लेकर, यहाँ उस दिन जो नरेगा के लोग काम कर रहे थे, जो यहाँ भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे, उन सब के बयान लिए गए, घर वालों के बयान लिए गए। घर वालों को जिन पर शक है उनसे पूछताछ भी की गई सख्ती से, और घर वालों का ये भी कहना है कि जिन पर उनको शक है उनसे उनका कोई विवाद नहीं है, और पूरे गाँव का इनफैक्ट यही कहना है कि उनसे उनका कोई विवाद नहीं है। आज हमने सबसे पहले घर वालों को यही जो लग रहा था, प्रथम दृष्टया घर वालों को लग रहा था कि भाई बच्चे को ट्रैक्टर के नीचे, मतलब ट्रैक्टर की टक्कर होने के बाद ट्रैक्टर के नीचे आ गया और फिर उसको उठाकर पहाड़ी पर ले आए। तो उसके लिए आज हमने बच्चे के वजन जितना एक डमी क्रिएट की और उसको लेकर जब हमने वहाँ से चलने का प्रयास किया तो 10 से लेकर 20 फीट सामान्य रोड पर ही नहीं चल पा रहा 2 आदमी मिलके उसे, तो इतने पहाड़ पर ऊपर ले जाना उसे असंभव सा प्रतीत होता है। और मैं आपको इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा, हमें मृत्यु के कोई भी ऐसे कारण नहीं मिले जिसके आधार पर हमें कह सकें कि ये मर्डर है, कि किसी ने उसको मारा है। की जो विशेषज्ञों से बात की और हम लगभग आज मैं 5वीं बार इस पहाड़ी पर आया हूँ, तो हम लोगों को ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर मान लो जैसे उस समय 13 सितंबर जो घटना का दिन था, जिस दिन वो बच्चा मिस हुआ, उस दिन बारिश थी,
तो कई लोगों के अनुसार ये भी बताया, मत ये भी है कि भाई हो सकता है बच्चा ऊपर गया हो और वो वहाँ से पहाड़ी से फिसला हो। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने की बिल्कुल सीधी पहाड़ी है, इस पर चढ़ना पॉसिबल नहीं है। और ये वो है जो नदी का रास्ता है, और नदी के रास्ते पर जब बच्चे का स्कल जहाँ मिला है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे मिला है कि स्कल जहाँ मिला है उससे नीचे की तरफ जो हड्डियाँ वगैरह नीचे जाती हुई, जैसे पानी बरसात का जाता है उसके साथ जाता हुआ प्रतीत होता है। और फिर इसके साथ ये भी जो बात आती है कि भाई उसके कपड़े भी यही हैं, चप्पल भी यही हैं। अगर किसी दूसरे प्राइमरी क्राइम सीन अगर दूसरा होता तो इस जगह पर चप्पल लेके आना, कपड़े लेके आना, ये किसी और के लिए पॉसिबल सा नहीं प्रतीत होता। लगभग अगर देखा जाए, आपने तो वजन 35 नंबर का है, हमने तो उसमें 32 किलो ही वजन रखा है जी। कि भाई, और उसकी हाइट भी लगभग उतनी ही है, जिसको लेकर हमने ये भी नहीं किया कि हमारे आदमी चल रहे थे या कोई और आदमी चल रहा था। उस बच्चे के परिवार वालों को कहा कि कोई भी 2 आदमी इसको लेके चलें। तो जब सामान्य सड़क पर ही वो 10-20 फीट में जाने के बाद, आप सबके सामने की बात है कि 10-20 फीट से ज्यादा वो उसे दूर नहीं ले जा पाए। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि क्या उससे कहीं मारकर यहाँ तो नहीं ले आए। तो ये हम लोग इस बात को लेकर क्लियर हैं, और ये अब उनके घर वालों के सामने भी प्रमाण हो चुका है कि किसी और जगह पर मारकर यहाँ लाना जिसका उन्हें शक था, वैसा संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।